अस्सलाम वालेकुम। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन और उसकी टाइप्स को, सेलुलर अडेप्टेशंस और पिगमेंटेशंस को। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस पैथोलॉजी हॉस्पिटल में क्या पूछा जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होती है कि एक एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, डेपोजिशन हो जाती है कैल्शियम साल्ट्स की। इसके अलावा स्मॉलर अमाउंट्स में और क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, आयरन, मैग्नीशियम और अदर मिनरल साल्ट्स। तो आपसे ये ऑस्पी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कैल्शियम साल्ट्स के अलावा और कौन सी चीज़ें होती हैं, तो आप ये इनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, टू फॉर्म्स की क्लासिफिकेशन होती है पैथोलॉजिकली, एक डिस्ट्रॉफिक और एक मेटास्टैटिक। डिस्ट्रॉफिक में क्या है कि नेक्रोटिक पार्ट पे डेपोजिशन हो रही है, और मेटास्टैटिक क्या है कि कैल्शियम साल्ट्स डेपोजिट हो रहे हैं इन द नॉर्मल टिश्यूज। ठीक है, नॉट इन द डेथ या डाइंग टिश्यूज। नेक्स्ट डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन क्या होती है कि जहाँ पे नेक्रोसिस हुई हो वहाँ पे डेपोजिशन आना, कोगुलेटिव, केशियस, लिकोफेक्टिव टाइप में यूजुअली। और मैंने आपको नेक्रोसिस में एक पॉइंट बताया था कि जब डाइजेशन एंजाइम लीक आउट होते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स लीक आउट हो गए फॉर एग्जांपल, उन्होंने डाइजेशन की इन द सराउंडिंग एरियाज, वहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई, वहाँ पे फर्दर डिग्रेडेशन से फैटी अपेयरेंस आई, उस फैटी अपेयरेंस से फर्दर डिग्रेडेशन से वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो गई। ठीक है, डेपोजिशंस होना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये इन फोकाई ऑफ एंजाइम नेक्रोसिस ऑफ फैट, ये बात यहाँ पे वही लिखी हुई है। ठीक है, कैल्सिफिकेशन यूजुअली एडवांस एथरोस्क्लेरोसिस, आर्टरी में क्लॉट वगैरह बनने की डिजीज होती है, तो वहाँ पे होती है। ठीक है, डेपोजिशन होके आर्टरी ब्लॉकेज हो जाता है एंड दैट लीड्स टू फर्दर हार्ट अटैक वगैरह। ठीक है, ये आ गई हमारे पास डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन अयोटिक वाल्व की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर आपके पास आएगी, तो आप इसको क्या करेंगे कि जी कैल्सिफिकेशन हुई हुई है, यहाँ पे एयोटिक स्टेनोसिस हो गया है। स्टेनोसिस मतलब कि नैरोइंग हुई हुई है। सेमिलुनर कस्प्स जो हैं वो थिक हो गए हैं, फिब्रोटिक हो गए हैं, और ये आपको कीवर्ड्स दे सकते हैं क्लिनिकल सिनेरियो में। ठीक है, इरेगुलर मासेस प्रेजेंट हैं, डेट आर द पैथोलॉजिकल फीचर्स ऑफ डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन। मेटास्टैटिक क्लासिफिकेशन जो है वो नॉर्मल टिश्यूज में होती है। ठीक है, और ये तब होती जब हाइपरकैल्सीमिया होएगा। जो हमारे पास डिस्ट्रॉफिक है वो तब भी हो सकती जब हाइपरकैल्सीमिया नहीं होएगा। सीरम कैल्शियम लेवल्स नॉर्मल भी होंगे तो तब तब भी ये डिस्ट्रॉफिक हो जाएगी, लेकिन मेटास्टेटिक नॉर्मल में होती है टिश्यूज में, और ये तब होएगी जब कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, मेटास्टेटिक क्लासिफिकेशन प्रिंसिपली अफेक्ट किसको करती है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा के इंटरस्टिशियल टिश्यूज को, किडनीज को, लंग्स को, सिस्टेमिक आर्टरीज को, पल्मोनरी वेन्स को। ये आपसे पूछ सकते हैं कि साइट्स ऑफ मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन बता दें जी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये रॉबिन्स की लाइन है। अब फोर प्रिंसिपल्स क्या हैं कि जो हाइपर कैल्सीमिया करवा देते हैं कि जी पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा निकल आया, इंक्रीज सिक्रीशन हो रही, रिजॉर्प्शन ऑफ बोन टिश्यू, विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, और रीनल फेलियर। ये आप डिटेल हर एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल भी, बायोकेमिस्ट्री भी। ठीक है, ये हमारे पास मेटास्टेटिक क्लासिफिकेशन हुई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हाइपरट्रॉफी क्या होती है। ये अब हमारे पास आ गई सेलुलर अडेप्टेशंस। पहले हमारे पास थी क्लासिफिकेशन और उसकी टाइप्स और उसके रिलेटेड पिक्चर्स। अब हमारे पास सेलुलर अडेप्टेशंस आ जाती हैं। अब हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास सेलुलर अडेप्टेशंस क्या आती हैं, कि हम सेल पे एक ऐसा स्टिमुलस दें कि वो या तो अपने साइज पे इंक्रीज कर जाए, या उसके सेल इंक्रीज कर जाए, या उसके सेल का साइज डिक्रीज हो जाए, या हमारे पास उसके सेल की नेचर ही चेंज हो जाए। ठीक है, तो उसके रिलेटेड टर्म्स आती हैं, हम पैथोलॉजी में यूज़ करते हैं कि, और फिजियोलॉजिकल भी होती हैं ये, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, और नियोप्लेजिया इज अ कैंसरस डिजीज कंडीशन। ठीक है, हाइपरट्रॉफी क्या होती है कि सेल साइज में इंक्रीज आ जाना, और जिसकी वजह से ऑर्गन साइज भी इंक्रीज कर जाता है। ये यूजुअली उनमें होती है जो कि डिवाइड नहीं कर सकते। हाइपरट्रॉफी की आप एग्जांपल कहाँ पे दे सकते हैं कि जी कार्डिक मसल्स, नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वहाँ पे। और फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिकल कंडीशन में आपसे ये डिस्कस करता हूँ कि आप, ये आपका ब्लॉक 3 का सिलेबस है, जब वहाँ पे वर्कलोड या हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट में वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, तो हार्मोनल स्टिमुलेशंस की वजह से वहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, सेल साइज
इंक्रीज कर जाएगा, और जिसकी वजह से ऑर्गन इंडिविजुअली सेल साइज इंक्रीज करेगा, दैट लीड्स टू ऑर्गन का साइज इंक्रीज, ठीक है। और कार्डिक मसल में फॉर एग्जांपल कोई कंजेनिटली aortic stenosis हुआ है, स्टेनोसिस मींस नैरोइंग ऑफ द वॉल्स, ठीक है। इन द aortic stenosis मीन नैरोइंग ऑफ द aortic वॉल्स, तो उसका जो बैकवर्ड एरिया होगा वो स्टेनोसिस की वजह से हाइपरट्रॉफी कर जाएगा, क्योंकि उसे ज़्यादा जोर लगा के ब्लड आगे फेंकना पड़ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, काजेज भी देख लिए, एग्जांपल मैंने आपको बता दी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इन केसेस ऑफ aortic स्टेनोसिस। ये हमें एमसीक्यूज भी आया था पैथोलॉजी पोर्शन में कि विच वन इज द एग्जांपल ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, तो उसमें ये आनी थी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ड्यू टू aortic स्टेनोसिस और हाइपरटेंशन वगैरह भी। ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है यूट्रस की जब हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में उसने कंसीव किया होता है बेबी को, ठीक है। ये पिक्चर्स आपके पास आएंगी तो आप क्या बताएंगे कि जी फिजियोलॉजिकल केस है और यूट्रस हाइपरट्रॉफी हुई हुई है। ये देख सकते हैं, नॉर्मली बी में हमारे पास स्मॉल स्पिंडल शेप्ड यूट्रन स्मूथ मसल सेल्स हैं, और यहाँ पे लार्ज साइज शेप्ड सेल्स हैं। हाइपरप्लेजिया क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाते हैं, और ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे सेल्स कैपेबल होते हैं कि वो डिवाइड हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोस्टैटिक ग्लैंड के सेल्स हो गए, प्रोस्टैटिक ग्लैंड सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहाँ पे बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया बीपीएच करवा सकता है ये। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियम के जो सेल्स होते हैं वो हाइपरप्लेजिया कर सकते हैं, मतलब कि सेल्स डिवाइड हो के इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं ये कंडीशन। फिजियोलॉजिकल क्या होएगी, जब यूट्रस ने कंसीव किया बेबी एम्ब्रियो को, तो वहाँ पे हार्मोनल स्टिमुलेशंस की वजह से फिजियोलॉजी, और जब लिवर की हमने जो है वो कोई सर्जरी वगैरह की तो वहाँ पे दोबारा रीजनरेशन हो जाए, ये फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल क्या है जी, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, उसकी वजह से पेरिफेरल जोन में, प्रोस्टैटिक ग्लैंड के पेरिफेरल जोन में सेल इंक्रीज हो जाते हैं, सॉरी साइज नहीं, सेल इन नंबर इंक्रीज होते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन जो है वो यूरेथ्रा से सही तरीके से पास नहीं कर पाता, एंड जो मेल्स होते हैं 50 से 55 ईयर्स के, वो मैच्योरेट नहीं कर पाते सही तरीके से, और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है इन पैथोलॉजिकल केसेस, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है कि ग्रोथ फैक्टर ड्रिवन प्रोलिफरेशन, ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं और वो प्रोलिफरेशन मींस स्प्रेड करवाते हैं, इंक्रीज इन सेल, ठीक है, इन नंबर। नेक्स्ट ये हाइपरप्लेजिया की बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सारे ये नॉर्मल सेल्स हैं और ये हाइपरप्लेजिया हुआ है। अब हम एट्रोफी को देख लेते हैं कि डिक्रीज इन सेल साइज लीड्स द कंडीशन टू एट्रोफिक। नंबर डिक्रीज आ जाना, उसमें भी ऑर्गन का साइज डिक्रीज हो जाता है, तो वो भी एट्रोफी कह सकते हैं, या आप इसके लिए एक स्पेशल एप्लेजिया भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, ए प्लास्टिक एनीमिया, जिसमें सारे कंपोनेंट्स डिक्रीज हो जाएं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट सारे डिक्रीज आ जाएं, तो वो ए प्लास्टिक एनीमिया। इसी तरह एप्लेजिया आप यूज कर सकते हैं कि जी सेल्स का डिक्रीज हो जाना, इंडिविजुअली सेल डिक्रीज कर जाए, उसकी वजह से ऑर्गन का साइज भी डिक्रीज कर जाता है, तो वो हम एट्रोफी कह सकते हैं उसको भी, ठीक है। अब कॉजेस क्या हो सकते हैं कि डिनर्वेशन, एट्रोफी इन पोलियो के केस में, एस्कीमिया, माल न्यूट्रिशन, एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, या एजिंग या डिसयूज की वजह से। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने जिम गया, ये फिजियोलॉजिकल मैं बता रहा हूँ, जिम गया, उसने मसल मास बढ़ाया, ड्यू टू प्रोटीन्स ज़्यादा होने की वजह से प्रोटीन फॉर्मेशन, उसके हाइपरट्रॉफी हो गए मसल्स में। अब उसकी वजह से क्या होएगा कि उसके मसल्स बन जाएंगे, जब वो जिम को छोड़ देगा तो दोबारा एट्रोफिक मतलब कि डिसयूज कर लेगा मसल्स का, तो वो कंडीशन की तरफ जाएगा जहाँ पे एट्रोफी, दोबारा उसका मसल साइज छोटा हो जाएगा। फीचर्स क्या होते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है, ये ब्लॉक 2 का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हाइपरट्रॉफी और एट्रोफी क्यों होती है, कि एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स या प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो जाए तो वो हाइपरट्रॉफी, और अगर वो डिक्रीज हो जाए इनकी कॉन्सेंट्रेशन तो वो एट्रोफी की तरफ ले जाती है। प्रोटीन डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाए, ये भी एट्रोफी की तरफ ले जाती है। ऑटोफैगी हो जाए,
तो ये भी एट्रोफी की तरफ ले जाती है। तो इसके लिए एक पाथवे होता है यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे, ये आप पढ़ेंगे ब्लॉक 2 फिजियोलॉजी में। ये हमारे पास एक पूरी कंडीशन है। ए पे आपको जो है वो नॉर्मल ब्रेन दिख रहा है एक यंग अडल्ट का, और बी पे आपको ए ट्रॉफी दिख रही है इन द 82-year-old मैन, ठीक है, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज। ऑब्स्ट्रक्शन हुई, ब्लड सप्लाई सही नहीं थी, जिसकी वजह से एट्रोफिक कंडीशन आ गई। मेटाप्लेजिया क्या होता है कि रिवर्सिबल चेंज ऑफ वन एडल्ट सेल टाइप टू अनदर। एग्जाम्पल क्या है कि कोलमनर से स्क्वेमस चल जाए ड्यू टू स्मोकिंग, ब्रोंकियल लाइनिंग चेंज हो गई है ड्यू टू स्मोकिंग फ्रॉम कोलमनर टू स्क्वेमस। तो रिस्क क्या है कि डिस्प्लेजिया या मैलिग्नेंसी की तरफ भी जा सकता है। मैकेनिज्म क्या है कि रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स, दोबारा से एक प्रोग्रामिंग हुई, दोबारा से जब रीप्रोग्रामिंग हुई तो नेचर ही चेंज कर दी उसने सेल की। ये मेटाप्लेजिक कंडीशन है। नॉर्मल कोलमनर सेल्स आर प्रेजेंट बट ड्यू टू हैवी स्मोकिंग स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, स्क्वेमस सेल्स भी प्रेजेंट हो गए यहाँ पे। और ये उसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है। जब आपको ये पिक्चर दे दें, साथ में एक केस बना के दे देंगे जी, रिवर्सिबल चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेल टू अनदर, तो विच कंडीशन इज दिस, तो मेटाप्लेजिया आप कह देंगे सिंपल। डिस्प्लेजिया क्या होता है कि ये भी चेंज आता है, लेकिन ये प्री कैंसरस चेंज होता है, प्री नियोप्लास्टिक चेंज होता है, ठीक है। अगर स्टिमुलस परसिस्ट रहे, स्टिमुलस रहे, तो ये क्या कराएगा, कार्सिनोमा, ठीक है, कैंसर करा देगा। फीचर्स क्या है कि सेल की यूनिफॉर्मिटी लॉस हो जाती है, आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन लॉस हो जाती है, न्यूक्लियर एटीपिया हो जाता है, और इंक्रीज माइटोसिस, डेट लीड्स टू कैंसर, लॉस ऑफ पोलैरिटी, रिवर्सिबल कंडीशन नहीं होती, प्रोग्रेसिव चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है। कॉमन साइट्स हमारे पास सर्विक्स, एसोफेगस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कोलॉन, स्किन। HALP इसके फीचर्स को याद रखने के लिए निमोनिक है एक, हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई, एबनॉर्मल माइटोटिक फिगर्स, लॉस ऑफ पोलैरिटी एंड प्लियोमॉर्फिज्म। ये चार आप फीचर्स बता सकते हैं जब आपसे ऑस्पी पे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कर लें ड्यू टू अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेजिया कोई क्वेश्चन आ जाए। ये हमारे पास डिस्प्लेजिक कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं नॉर्मल, और ये आप देख सकते हैं डिस्प्लेजिया हुआ हुआ है, ठीक है। सेल की नेचर ही चेंज हो गई है, और अगर ये परसिस्ट रहेगा तो ये कैंसर की तरफ लेके जा सकता है। मेटाप्लेजिया वो कंडीशन होती है कि सेल की नेचर तो चेंज हो जाती है, लेकिन मेडिकेशंस या हम स्मोकिंग छोड़ दें तो वो दोबारा रिवर्सिबल आ सकती है। लेकिन जो बंदा स्मोकिंग नहीं छोड़ेगा, परसिस्ट रखेगा, वो डिस्प्लेजिया, फिर डिस्प्लेजिया के बाद वो कैंसर की तरफ जाएगा। अब तीनों में डिफरेंस क्या है कि डिस्प्लेजिया रिवर्सिबल हो सकता है, तो यस, लेकिन अर्ली स्टेजेस में। नियोप्लेजिया कार्सिनोमा को कहते हैं, कैंसर को कहते हैं, तो ये रिवर्सिबल कंडीशन नहीं होती। मेटाप्लेजिया जो है वो भी रिवर्सिबल है। डिस्प्लेजिया परसिस्ट रहेगा तो वो नियोप्लेजिया कॉज कर देगा वैसे ही। मैलिग्नेंट रिस्क, यस, प्री कैंसरस रिस्क होता है डिस्प्लेजिया। बिनाइन और मैलिग्नेंट कैंसर की टाइप्स हैं नियोप्लेजिया, और ये डिस्प्लेजिया की तरफ लेके जा सकता है, मैलिग्नेंसी की तरफ नहीं लेके जाता मेटाप्लेजिया जो है। सेल की अपीयरेंस क्या होएगी, एबनॉर्मल और इमेच्योर इन डिस्प्लेजिया, बट नॉर्मल इन डिफरेंट टाइप मेटाप्लेजिया। लेकिन क्लोनल प्रोलिफरेशन मतलब कि क्लूनी फॉर्मेशन, सेल इतने डिवाइड हो गए, इतने डिवाइड, कैंसर होता ही एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल, ट्यूमर बन जाता है, तो वो नियोप्लेजिया। पिगमेंट्स क्या होते हैं कि कलर्ड सब्सटेंसेस की डेपोजिशन हो जाना इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ सेल्स, सेल्स के अंदर इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जांपल टैटू वगैरह में, या कार्बन, या हिमोसिड्रिन, बिलिरुबिन, मेलानिन, लिपोफस्किन, ये सारी डेपोजिशन हो जाना, तो दैट लीड्स टू पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन। एंडोजिनस पिगमेंट्स होते हैं, एक्सोजिनस पिगमेंट्स होते हैं। एंडोजिनस पिगमेंट्स में हमारे पास पिगमेंट्स आते हैं, आपसे वो इन लिस्टिंग का पूछ सकते हैं, लिपोफस्किन, मेलानिन, हेमोसिड्रिन और बिलिरुबिन। तो उसके ये फीचर्स आपने देख लेने हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, और साथ में आपने ये याद करने हैं सारे एग्जाम्पल्स भी, ठीक है। ये हमारे पास लिपोफस्किन है, ये रॉबिन्स की पिक्चर है आपके पास, सेम टू सेम एज इट इज इस तरह ही आएगी कि जी ये किस चीज़ की डेपोजिशन है, ठीक है। ये हमारे पास मेलानिन है, ये इसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है कि किस चीज़ की डेपोजिशन है। ये हमारे पास हिमोसिड्रिन है,
इन रियल और इन हिस्टोलॉजिकल पिक्चर, ठीक है। हीमोसिड्रिन इन हिस्टोलॉजी, ये रॉबिन्स की पिक्चर है, ठीक है। आपसे ये पिक्चर देख के पूछ सकते हैं कि ये क्या हुआ हुआ है, तो आप सिंपल क्या कहेंगे, हीमोसिड्रिन ग्रैन्यूल्स इन लिवर सेल्स। कर्नेक्टेरिस क्या होती है, इन न्यू बॉर्न्स कंडीशन है, जॉन्डिस हुआ होता है, हीम डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से बिलिरुबिन एक्यूमुलेशन, तो वो कर्नेक्टेरिस की कंडीशन है, ये ब्रेन सेल्स को डैमेज करती है, ठीक है, नर्वस सिस्टम। ये उसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है। एक्सोजिनस पिगमेंट्स हमारे पास क्या आते हैं, कार्बन इनहेलिंग की वजह से लंग्स में एक्यूमुलेट हो गया या लिम्फ नोड्स में, जिसको हम एंथ्राकोसिस कहते हैं, ब्लैक लंग डिजीज। टैटू पिगमेंटेशन हो गई है, टैटू करवाने की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है, टैटू बनवाने की वजह से, ठीक है। एंथ्राकोसिस ब्लैक लंग डिजीज, जो कि कोल वाली फैक्ट्रीज पे काम कर रहे हो, वो इनहेल कर करके अपने लंग्स को ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल पिक्चर उसकी ये है, ये एक ब्लैक लंग डिजीज इसको कहते हैं। टैटू पिगमेंटेशन, ये देखें सबक्यूटेनियस फैट पे टैटू बनाया स्किन पे, तो वो अंदर डेपोजिशन हो गई, हाइपर पिगमेंटेशन हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये पिक्चर आ जाए तो आप क्या कहेंगे, टैटू पिगमेंटेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।